साल 1912, तारीख 14 अप्रैल और रात का वो गहरा सन्नाटा। अटलांटिक महासागर की जमा देने वाली लहरों के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा अजेय जहाज दम तोड़ रहा था। जिसे इंसान ने कभी न डूबने वाला कहा था, उसे कुदरत ने चंद घंटों में मिट्टी में मिला दिया। आज हम टाइटैनिक की उस चमक, उस अहंकार और उस खौफनाक हकीकत को फिर से जिएंगे। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की, तो वो महज एक जहाज नहीं, इंजीनियरिंग का करिश्मा था। 882 फीट लंबा और 46,000 टन भारी। इसके फर्स्ट क्लास सूट्स में दुनिया के सबसे अमीर लोग बैठे थे, जिनके पास हीरा जवाहरात और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वहीं नीचे के डेक पर हजारों गरीब मुसाफिर थे, जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। लेकिन इन 2200 लोगों में से कोई नहीं जानता था कि ये जहाज उनकी आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि उनकी कब्र बनने जा रहा है। यात्रा के चौथे दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन समुद्र के उस हिस्से में खतरा मंडरा रहा था जिसे आइसबर्ग एली कहा जाता है। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटरों को लगातार 6 बर्फ की चट्टानों, आइसबर्ग्स की चेतावनी मिली, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने रफ्तार कम नहीं की। जहाज अपनी पूरी ताकत से 22 नॉट्स की रफ्तार पर भाग रहा था। हवा थम चुकी थी और समुद्र का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि वो लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को धोखे में डाल गया। बिना लहरों के बर्फ की चट्टान का पता लगाना नामुमकिन था। रात के 11:39। लुकआउट फ्लीट की आंखों के सामने मौत खड़ी थी। उसने जोर से घंटी बजाई और चिल्लाया, आइसबर्ग बिल्कुल सामने। जहाज के ऑफिसर मर्डॉक ने फौरन इंजन को पीछे करने और जहाज को मोड़ने का आदेश दिया। 37 सेकंड तक मौत और जिंदगी की जंग चली। टाइटैनिक मुड़ा तो सही, लेकिन बहुत कम। आइसबर्ग ने जहाज के साइड को 300 फीट तक चीर दिया। टाइटैनिक के निचले 5 कंपार्टमेंट पानी से भर गए। जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज ने जब ये देखा तो उन्होंने कांपते शब्दों में कहा, यह गणित है, अब कोई चमत्कार भी इसे नहीं बचा सकता। ये जहाज डूबेगा। आधी रात के बाद भगदड़ मच गई। लोग पजामे और नाइट गाउन में डेक पर दौड़ रहे थे। हकीकत ये थी कि टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो 2200 लोगों के लिए आधी भी नहीं थीं। अमीरों को पहले बचाया गया, जबकि गरीबों को नीचे के कमरों में बंद कर दिया गया। जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की जगह सिर्फ 28 लोग थे। ये लापरवाही नहीं, गुनाह था। जहाज का बैंड आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा ताकि लोगों का हौसला बना रहे। जैसे जैसे जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठने लगा, चीखें और तेज होती गईं। रात के 2:17। टाइटैनिक का सारा बोझ उसके बीच के हिस्से पर आ गया। अचानक एक भयानक आवाज आई, कड़ाक। जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। लाखों लीटर पानी अंदर घुसा और वो विशाल लोहे का ढांचा सीधे समुद्र के तल की तरफ भागने लगा। ऊपर पानी में 1500 लोग -2 डिग्री के बर्फीले पानी में मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। जब अगली सुबह कारपेथिया जहाज पहुंचा तो उसे सिर्फ खाली लाइफ बोट्स और तैरती हुई लाशें मिली। इस हादसे ने दुनिया को सिखाया कि समुद्र के सामने इंसान की मशीनें कुछ भी नहीं है। आज टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे गल रहा है और शायद कुछ सालों में ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन इसकी कहानी, अहंकार, प्यार और बलिदान की ये कहानी हमेशा के लिए अमर रहेगी।